हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ब्राह्मे मुहूर्त बुद्धेत स्वस्थो रक्षार्थम आयुषः। अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा का त्याग कर देना चाहिए। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी साथी। हरिओम। सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? किस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है? क्यों ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए हितकर है? किन्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, कब नहीं उठना चाहिए? ब्रह्म मुहूर्त संबंधित इन सभी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ब्रह्म का अर्थ है ज्ञान और मुहूर्त का अर्थ है समय अवधि। पर जैसा अधिकतर लोग समझते हैं, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 3 बजे से 6 बजे या 4 बजे से 6 बजे का समय नहीं है। मुहूर्त समय की एक इकाई है, यानी टाइम यूनिट। जैसे सेकंड, मिनट, आवर। एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, यानी ब्रह्म मुहूर्त 48 मिनट की समय अवधि है, जिसकी शुरुआत होती है सूर्योदय से 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट पहले। अगर सूर्योदय सुबह 6:36 पर हो रहा है तो ब्रह्म मुहूर्त 96 मिनट पहले 5 बजे से शुरू होकर अगले 48 मिनट यानी 5:48 तक रहेगा। आप दुनिया के किसी भी शहर में हो, सूर्योदय के समय के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त काल का पता कर सकते हैं। अब देखते हैं कि किन लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना हितकर है। आयुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषः। ब्रह्म मुहूर्त काल में उठने से स्वास्थ्य और आयु की रक्षा होती है। मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ब्रह्म मुहूर्त प्राणायाम, ध्यान, योग और भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय हमारे मन और मस्तिष्क पर दुनिया के अलग अलग तरह के विचारों का और समस्याओं का प्रभाव सबसे कम होता है और हम अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित कर सकते हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो अध्ययन के लिए और कठिन चीज़ों को याद करने के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त का समय उपयुक्त है, क्योंकि आप सारा ध्यान पूरी एकाग्रता के साथ अध्ययन पर लगा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त काल का उपयोग सेल्फ असेसमेंट या स्वयं से साक्षात्कार के लिए भी किया जा सकता है। हमें किस दिशा में जाना है, वर्तमान में क्या चल रहा है, इन सब के आकलन के लिए कुछ समय स्वयं के साथ बिताना भी ज़रूरी है। स्वयं का आकलन करने के बाद जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि राजसिक और तामसिक गुणों की प्रवृत्ति आपके अंदर बढ़ रही है, जैसे ईर्ष्या, लोभ, मोह, आलस्य, द्वेष, इन सभी प्रवृत्तियों को रोकने पर विचार कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण यह जानना है कि किन लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठना है। जिन लोगों में शारीरिक कमजोरी होती है, सुबह समय पर मल त्याग नहीं होता, जो रात में देर से सोते हैं, रात को देर से यानी 9 बजे के बाद भोजन ग्रहण करते हैं, इन सभी लोगों के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने की अपेक्षा सूर्य उदय से कुछ समय पहले उठना बेहतर है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ जानते हुए भी अधिकांश लोगों के सामने समस्या यह है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा कैसे जाए, और इस समस्या का मुख्य कारण है रात्रि में देर से सोना। लेकिन यदि आप रात को ठीक समय पर सोते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना आसान है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का अंतिम प्रहर है और इस काल में वात दोष की अधिकता रहती है। यही वात दोष का आधिक्य सुबह निद्रा त्यागने में सहायता करता है। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संकल्प कर रहे हैं तो स्मरण रखें
कि आप दिनचर्या में धीरे धीरे परिवर्तन करके ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अभ्यास करें, ना कि सहसा। अचानक दिनचर्या में परिवर्तन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। आत्मा और परमात्मा के मिलन की इस सात्विक जीवन यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।